वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद दुपेश सर वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे साथ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबकी तरफ से हम आपका हार्दिक वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू, इट इज माय प्लेजर। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट सर, वंडरफुल। तो चलिए सर, अब सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और सर, आज का जो टॉपिक है वंस अगेन, जैसे कि हम टॉपिक बाय टॉपिक धीरे धीरे सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक मैंने ऑप्ट किया है वो है सर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे बेटर है, कैसे क्या करना चाहिए, नहीं। तो इस तरह से मैंने 10 क्वेश्चन आज के क्वेश्चन पुटअप किए हैं। बट आगे बढ़ने से पहले सर, सबसे पहला सवाल है कि सर, जैसे कि हमारा जो चैनल का नाम है ग्लोबल ट्रेडर टीवी, तो सर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो अभी भी आया है कि सर, जो ट्रेडर होता है और जो इन्वेस्टर होता है, सर ये एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल सकते हैं? जी थैंक यू। ट्रेडर और इन्वेस्टर तो एकदम अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है। एक चीज इसमें होता है, ट्रेडर के दिमाग में या जो उसका क्या बोलेंगे उसको, बिहेवियर, उसका होता है डिटैचमेंट। और ये जो डिटैचमेंट होता है ये आप किसी साधु से सीख सकते हो। सामान्य आदमी में डिटैचमेंट होता भी नहीं है। ठीक है। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ, डिटैचमेंट। ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, सपोज कोई शेयर बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, एज ए इन्वेस्टर है या जो फंड मैनेजमेंट करते हैं, तो वो देखेगा, पी देखेगा, उसका बिजनेस देखेगा, उसका वैल्यूएशन देखेगा। तो जब भी हम कोई शेयर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस शेयर से हमको प्यार हो जाता है, नहीं बेचता नहीं है आदमी। ठीक है। और जहां पर लॉस मेकिंग वहां तो और भी नहीं बेचता। दिस इज द बिहेवियर। लेकिन जो वो ट्रेडर होता है वो उसको एकदम बेच देता है। तो जो डिटैचमेंट है वो इन्वेस्टर को या एक सामान्य आदमी को ट्रेडर से सीखना चाहिए। एक उसमें आता है जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, एक आता है ईगो। ईगो ये सब में ही होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, नहीं। तो ये एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होगा उससे ये भी सीखना चाहिए कैसे उस ईगो पे कंट्रोल किया जाता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में हर बार एक पोजीशन बनती है। जब भी एक आदमी पोजीशन बनाता है तो वो किसी कन्विक्शन से बनाता है, और वो पोजीशन को एकदम काटना होता है अगर वो अनफेवर हो जाती है। तो सामान्य आदमी वो नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक ईगो आता है, उसका एक बिहेवियर आता है कि यार अभी तो बनाया था, मैं कैसे रॉन्ग हो सकता हूँ। वो प्रॉब्लम इन्वेस्टर के साथ भी होती है। कोई शेयर गलत ले लिया, उसको बेचना चाहिए था, लेकिन वो कुछ कई सारे रीजन अपने दिमाग को देता है और उसको बेचता नहीं है। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर होगा वो उस पोजीशन को बिल्कुल काटेगा। ओके, तो ये तो हो गया इन्वेस्टर, सॉरी ट्रेडर के उसमें। जो इन्वेस्टर होता है उससे ये सीखना चाहिए, जो ट्रेडर होता है ना ये खूब सारा टैक्स भी देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, बहुत ज्यादा टैक्स देगा। तो एक ट्रेडर है उसको एक इन्वेस्टर से ये सीखना चाहिए कि कैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम की जाती है। इन्वेस्टर टैक्स नहीं देता है, नहीं। किसी एक इन्वेस्टर का देखो, उसके पास अपना कोई पैसा नहीं है या अपना पैसा है भी नहीं है, वो मार्केट कैप है, अगर उसको कोई चीज चाहिए उसको प्लेस करा सकता है, वहां पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। जैसे बैंक से पैसे निकालते हैं, तो अगर आपके पास कोई शेयर हो तो उसको आप प्लेस कर सकते हो और अपना काम चला सकते हो। तो पैसा है भी और पैसा नहीं भी है। नहीं भी है। ठीक है। पैसा तो मार्केट में लगा हुआ है, अब मार्केट में लगा हुआ पैसा है, और अगर आपने उसको प्लेस करा लिया आपको पैसा मिल जाना है, मॉर्गेज और लोन, इस तरह का। तो ये दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं। इन्वेस्टर से आप डिटैचमेंट, आप ईगो कैसे कम रखना है। और एक चीज और होता है, अगर पैसे आने लग जाए ना तो फिर जो दूसरे की जो स्टाइल होती है, कई बार उसमें आदमी मौकरी तक करने लग जाता है, मौकरी। और वो पॉइंट उसका सबसे वो पॉइंट होता है, वहां से उसको नीचे ही आना होता है, ऊपर नहीं जाता है। ये अक्सर पाया जाता है। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं आप उनसे ये चीजें सब सीख सकते हो। तो ऐसा मेरे को इतना समझ है, ऐसा नहीं सर, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल सर, आपने बहुत अच्छे समझाया कि भैया अगर मार्केट में रहना है तो एक दूसरे का हाथ थाम के चलना है। किसी के अंदर कुछ कमी है, किसी के अंदर कुछ खामी है, और किसी के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज भी है। तो इट्स अ काइंड ऑफ टू वे प्रोसेस, शेयरिंग प्रोसेस है। सीखिए, समझिए, करिए और दुनिया आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छा सर। चलिए सर, अब हम आते हैं मेन मुद्दे में कि जो हमारा जो कंटेंट है आज का। तो चलिए सर, सबसे पहला सवाल, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड कैसे हेल्पफुल हो सकता है, कैसे मददगार हो सकता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
तो कोई भी दिमाग में प्लान हो, गोल हो, तो उसमें क्या होगा ना, सपोज ये तो फ्यूचर के लिए है। आज आपके पास कोई सर्टेन खर्चा है, सपोज रिटायरमेंट प्लानिंग में एक जो बेसिक लेवल पर आता है कि आज आपका क्या खर्चा है और आपका रिटायरमेंट प्लान कब आने वाला है। तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कैलकुलेशन होगी कि आज जो खर्चा है बढ़ के आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, मेरी लाइफ स्टाइल आएगी। तो वहां पर एक कैलकुलेशन करना होगा। तो जो म्यूचुअल फंड है वो आपको वहां पर एक सटीक जानकारी दे पाएगा कि पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड था ऐसा है और फ्यूचर में भी इस तरह के होने की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटीज है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जैसे रिटायरमेंट का है तो आपको एक इन्फ्लेशन भी लेना पड़ेगा और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी लेना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड में आपको एक प्रोबेबिलिटी तो है कि इसका रिटर्न इतना आता है। तो आपको 1 करोड़ का कोई फंड देखना है, 5 करोड़ का कोई आपको एक सम नजर आता है जो गोल है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड इज परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर दैट। ओके सर, एक और होता है कि सर जब बच्चा होता है तो पेरेंट, एक नॉर्मल जो धारणा है कि यार बच्चों के लिए पैसे बचाने हैं फ्यूचर में, उनके लिए हमें कुछ सेव करके रखना है, तो दे प्रेफर म्यूचुअल फंड। 90% पीपल वही फॉलो करते हैं इंडिया में। तो सर जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन या अदर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, इसका कोई सही तरीका, सही प्रोसेस है क्या? तो जैसे हमने रिटायरमेंट में कहा था, क्योंकि ये भी 15-20 साल के बाद आता है, सेम तरह का चिल्ड्रन एजुकेशन। अभी आज की डेट में जो डॉक्टरी के जो कुछ लिमिटेड सीटें हैं, अगर उनको हटा दिया जाए, एक एमबीबीएस का जो सीट का खर्चा है प्राइवेट 70-80 लाख का है। 70-80 लाख खाली हम्म। एमबीबीएस। एमडी का शायद 2 करोड़ से ऊपर का होगा आज की डेट में। अगर आपको ये 10 साल बाद सोचना है तो आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो कितना ज्यादा आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा ट्रू ये ट्रू। फॉर एमबीबीएस के लिए। और लेकिन बहुत सारे लोग वो अपने बच्चे को इंजीनियर तो बनाते हैं, बीटेक 15-20 लाख का खर्चा कम से कम उसमें भी है। ठीक है। हम्म। तो ये सब चीजें जो फिगर आज की डेट में हैं, 10 साल बाद आपको किन फिगरों से सामना करना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन तो पक्का करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर वो जो सुटेबल प्रोडक्ट है वो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो सुटेबल प्रोडक्ट फॉर दैट ऑल्सो। बिकॉज एक तो रिटर्न का आपको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी रहता है और फिर उसमें लिक्विडिटी है, उसमें नहीं है, तो वो सब चीजें देख। तो म्यूचुअल फंड में 2 तरह की चीजें हैं। एक तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉल्यूशन बेस्ड, उसमें लिखा रहेगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, चिल्ड्रन का ऐसा कुछ नाम लिखा रहेगा। तो नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर ऑफ काइंड ऑफ दैट प्रोडक्ट। और दूसरा किसी और प्रोडक्ट में भी जो सामान्य है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, यहाँ पर भी उस बच्चे के हिसाब से आप पैसा वहां पर एजुकेशन के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। तो बोथ आर द सुटेबल प्रोडक्ट फॉर हिम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर अगला जो क्वेश्चन है, सर अगला क्वेश्चन है सेंसिबल के ऊपर। सर जब मार्केट ऊपर रहता है तो जब भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो एक टर्म्स एंड कंडीशन में स्टार मार्क रहता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जब हम मार्केट पे पैसे लगा रहे हैं, मार्केट पे डायरेक्टली नहीं लगा रहा है, म्यूचुअल फंड में भी लगा रहा है, हमें ये पता है म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर वो मैनेज कर रहा है, फंड को मैनेज कर रहा है। बट जब मार्केट गिरता है तो क्या ये सही ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना? ये सवाल से अगर दूसरा सवाल ये पूछा जाए कि मेरे को म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आएगा, तो हम तो उसको यही बोलते हैं, भैया ये आप पर डिपेंड करता है। होता क्या है कि जो इंसान की फितरत होती है वो सेंसेक्स को कंट्रोल करने का सोचता है कि वो सेंसेक्स को कंट्रोल करूं। लेकिन होना चाहिए कि वो जो उसके जो सेंसेस हैं, उसके सेंसेस उसको कंट्रोल करें। सेंसेक्स जैसा होगा वो चलता रहेगा। आज की डेट में सारे मैक्रो फैक्टर बहुत पॉजिटिव हैं। 2032 में 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो रहा है। 2000 में 27-28 में 5 का हो जाएगा, 32-34 तक वो 10 का हो जाएगा ट्रिलियन का। इस तरह का ग्रोथ आ रहा है। और ये आपको कुछ ही सालों में आपको ये वाला जो सेंसेक्स है वो डबल मिलेगा। तमाम तरह की ग्रोथ आ रही है। इस तरह का है कि आपको अगर पैसा नहीं बनाना है ना, तब मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा बनाने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह के आपके पास आज की डेट में फैक्टर्स आ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक चीजें आज की डेट में हो रही हैं, तो पैसा बनेगा। बट ये इसका स्वभाव है, वोलेटिलिटी का स्वभाव है, और ये कोई इसका नुकसान नहीं है। इट इज द बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर। जो वोलेटिलिटी है, आप एक ही साल में 20% ऊपर भी ले सकते हो, 20% नीचे भी ले सकते हो। इतना ज्यादा मूवमेंट्स आ जाता है। मेरे ख्याल से मई का जो सेंसेक्स था वो है 57,000 का, मई का 2023 का। और जो आज अप्रैल, अगस्त और अभी सितंबर, ये अभी 65,000, 65,500 चल रहा है।
तो ये करीब 20 से 25% का फर्क है। तो इट इज इन योर फेवर ऑफ द वोलेटिलिटी। इंडिया ग्रो कर रहा है, म्यूचुअल फंड 10%, 20%, 30% करेक्ट होते हैं और ये इसका स्वभाव है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जीरो ये नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। अभी कोई मेरे को दिन पूछ रहे थे क्या जीरो हो जाएगा क्या, मैं कहा बिल्कुल जीरो नहीं होगा। और पिछला हिस्ट्री, और दूसरा है कि आपने जो हिस्ट्री है ना वो कभी नहीं भूलना चाहिए। पिछले 40 साल से 1979 से सेंसस काम कर रहा है और साल दो अंदर साल ये 15-17% का रिटर्न दे रहा है। आगे भी इस तरह का चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सीधे सीधे ऐसे बढ़ गया, वो अप्स एंड डाउन इस तरह की चार्ट्स आपको सामना करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है, आप ले रहे हो, तो एक टेक्निकल टर्म में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जितना ज्यादा मार्केट नीचे जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ज्यादा बढ़ के आता है। तो ये आपके फेवर में ही मार्केट नीचे जा रहा है और आप ले रहे हो। और मार्केट में जो ज्यादा रिटर्न आती हैं, जो ज्यादा नीचे के भाव पर लेगा तभी आएगा रिटर्न उसका। हो सकता है 65,000 रिटर्न ना आए, लेकिन अगर वो 60,000 पर लेता है, 57,000 पर लेता है, तो उसका ज्यादा रिटर्न आता है। मोर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मोर योर रिटर्न्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब सही मायने पे अगर कहा जाए तो जब मार्केट गिरे तो जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उन्हें दबा के और ज्यादा खरीदना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला समय बढ़ने का है और जैसे ही बढ़ेगा मार्केट डेफिनेटली हमें अच्छा एक रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। ग्रेट सर। पिछले कुछ एपिसोड से और लगातार हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड और इमरजेंसी फंड। तो सर इमरजेंसी फंड को मैनेज करने में म्यूचुअल फंड का क्या रोल है, ये कैसे मददगार साबित होता है? एक तो इसका फॉर्मूला है, करीब 3 से 6 महीने का जो आपका खर्चा है ना, इट इज अ काइंड ऑफ इन इमरजेंसी फंड। 3 से 6 महीने का। आप कोई बहुत ज्यादा बदनसीब हो गया तभी ऐसा कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज एवरेजन देखोगे 3 से 6 महीने में आपका ठीक ठाक रहता है। दैट इज द बेसिक रूल फॉर इमरजेंसी फंड। ठीक है, 3 से 6 महीने खर्चा आपके अकाउंट में रहना चाहिए। और इट शुड बी इन द लिक्विडिटी, हाईएस्ट लिक्विडिटी फंड। तो बैंक प्रोवाइड यू, बैंक एफडी और सेविंग अकाउंट हाईएस्ट लिक्विडिटी बैंक। ठीक है, उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड में भी आप उसको रखना चाहें, जो उसके लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है या शॉर्ट टर्म डेट फंड है, वहां पर भी वो पैसा आप रख सकते हैं। ग्रेट। सो दैट टोटली डिपेंड्स कि 3 से 6 महीने का हम टाइमर लेके चले, उतना तो होना ही चाहिए हमारे पास, राइट? उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। आज नहीं है, हो सकता है आज नहीं है, अभी आज ही पता लगा इमरजेंसी फंड, हो सकता है आज नहीं है। इसमें कोई घबराने का बात नहीं है। तो 1 साल 2 साल 3 साल कभी तो बना लो। नहीं, कुछ तो से बचत करके अपना उस तरह का जो भी आपका 3 महीने खर्चा है, 6 महीने खर्चा, वो बना लीजिए। तो एक तो ऐसा ना, इसमें हम में से जो भी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का प्राइवेट काम होगा, बहुत सारे लोगों का प्राइवेट जॉब होगा। तो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अगर आपका जेब भरा रहेगा ना, तो शायद पिछले बार भी हम यही बात कर रहे थे, तो यू विल गेट ए मोर चांसेस ऑफ गेटिंग ए जॉब, गेटिंग ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो इतना बना के रखें, बिल्कुल इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस फॉर इमरजेंसी। ग्रेट ग्रेट। नहीं सर, बिल्कुल से आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टोटली आई एम एग्री विथ यू। चलिए सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर अगला जो सवाल है वो है मेरा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SWP। तो सर ये कैसे काम करता है और ये क्या है एक्चुअली, इसके बारे में थोड़ा सा। आज इंडिया में तकरीबन जो एक एवरेज इंसान है, उसकी जो एवरेज लाइफ है वो है 28। आज तकरीबन सभी लोग 28 के हैं। मतलब जो जिनके बाल कम हैं, गंजे जिन ज्यादा हैं, उनकी संख्या भी कम है। ठीक है, करीब आज से 15-20 साल के बाद ये जो SWP है बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा, क्योंकि जो पेंशन है या जो रेगुलर कैश इनफ्लोज है, उसकी सबको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, SIP हम सबने सुन लिया। SIP में क्या होता है कि आपका पैसा, आपका बैंक डेबिट होता है, म्यूचुअल फंड क्रेडिट होता है। हर महीने आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है फॉर द ग्रोथ। बट इसका ठीक उल्टा होता है SWP। हर महीने आपका अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं म्यूचुअल फंड। आपने कुछ पैसा वहां म्यूचुअल फंड में रखा होगा, हर महीने आपका अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा थ्रू SWP। इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो इसमें क्या होगा कि एक तो आपका जो टैक्सेशन है वो कम होता है, आपका जो पैसा वहां पर ऑलरेडी रखा हुआ है उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो ऐसे परफेक्ट आपको जो भी आपका रिटायरमेंट का जो उस समय का जो खर्चा आ रहा होगा, जो भी उसमें नीड हो रही होंगी, वो फुलफिल करेगा।
हम्म अभी लाइव सीधे इस तरह ग्राफ में नहीं चलता, लाइव भी ना, वो भी मार्केट के हिसाब से ही चलता है, या अप्स एंड डाउन जिसको बोलते हैं उस हिसाब से चलता है। सपोज आपको 50,000 रुपए की हर महीने जरूरत पड़ती है, कभी हम्म ऐसा भी होता है 75,000 की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे में कहाँ से हम्म लेके आओगे? बट ये जो SWP काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, वहां से आप ऐसा कर सकते हैं कि उस महीने आप 75,000 रुपये निकाल सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो इसमें और अगर टेक्निकल हम इसमें बता सकें, तो सपोज 1 करोड़ का कोई फंड है, तो अगर हम उसमें से 7 या 8% का निकालेंगे, 1 करोड़ का 8%, 8 लाख, 8 लाख ही हुआ 1 करोड़ का 8%, 8 लाख। तो 8 लाख अगर हम इसमें से एनुअली निकालेंगे, तो उसमें साल के वो 70-80 हजार रुपए से आ जाएंगे। तो आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहता है। मतलब आपके बाद वो जो 1 करोड़ रुपए है, आपने इंटायर लाइफ यू एंजॉयड दैट इंटरेस्ट, दैट एप्रिसिएशन, उसके बाद यू कैन ट्रांसफर दिस 1 करोड़ टू योर नेक्स्ट जनरेशन। हम्म ग्रेट तो दिस ग्रेट। इज काइंड ऑफ SWP। वंडरफुल वंडरफुल। तो आफ्टर आफ्टर 10, 15 और 20 ईयर बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा SWP, इन द ओके, पॉजिटिव। हाँ, तो वी विल ग्रेट यूज। ग्रेट ग्रेट। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए सर, अब अगला जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं, दे गूगल दिस अ लॉट, जैसा कि रिसर्च से मुझे पता चला है। तो सर अगला जो सवाल है, म्यूचुअल फंड में लमसम वर्सेस सिप इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़े आसान शब्दों में हमारे व्यूवर्स को समझाएं। टुडे आई ऑल्सो गॉट सेम क्वेश्चन, ठीक, राइट क्वेश्चन। सपोज मेरे को 1 लाख रुपए लगाना है, 1 लाख ओनली ना। मेरे पास एक तरीका ये है कि आज ही 1 लाख रुपए लगा लो, या वो सिप कर लो। तो सिप में सपोज मेरे को 1-1 हजार रुपए करके वो लग जाएंगे, करीब 10 साल 1 लाख रुपए लगाने के लिए। नहीं, ये मेरे को 10 ईयर का टाइम पीरियड लग गया। अगर मैं 1 लाख आज ही लगाता हूं, तो तकरीबन 70% प्रोबेबिलिटी है कि वो 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। अच्छा। 1 लाख अगर आज लगाया, 70% प्रोबेबिलिटी इट विल बी 4 टाइम्स इन 10 ईयर, जो पिछला हमारा डेटा बोलता है। लेकिन अगर हम 1,010 ईयर में लगाएंगे, तो उसका वैल्यू कितना हो रहा होगा? कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होगा, तो मेरे ख्याल 1.5 लाख या 1.25 लाख हो रहा होगा। हम्म एक जगह 4 लाख मिल रहा होगा, एक जगह 2.25 लाख मिल रहा होगा। ओके ओके ओके। तो कहीं ना कहीं एक जगह आप लमसम पूरा अमाउंट एक बार में डाल दें, और एक है कि आप उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड कितने कर। मंथ्स में आप डिवाइड करते हैं, वैसे सिर्फ धीरे धीरे जाता रहेगा। चलिए ग्रेट। चलिए सर अगला जो सवाल है सर, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्ट। आज अपने खतरनाक क्वेश्चन पूछने सर। इट इज नॉट ओनली फॉर म्यूचुअल फंड, इट इज फॉर ऑल द प्रोडक्ट, ऑल द प्रोडक्ट। अभी एक सबको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये जो कमेटी है, वो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। यस। बट हम देखते हैं कि उसका जो एक्सपीरियंस वो अच्छा नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसमें खराबी आ जाती है। तो क्रेडिट है, क्रेडिट, कि जब पैसा वापस मैं लूंगा, तो आपका हाव भाव क्या रहेगा, क्या मुझे वो पैसा वापस मिलेगा? तो ये क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए। इट इज कॉल्ड क्रेडिट, इट इज द इश्यू ऑफ क्रेडिट। मैं आज आपको पैसा दे रहा हूं, वापस कैसे आएगा? ठीक है। ओके। और कल को आप बदल गए, तो क्या उसके पीछे कोई रेगुलेटर है? तो एक जो रेगुलेटर है, ये भी एक तरह का बिल्कुल आपके साथ वो जो न्याय करने वाला है, इट इज काइंड ऑफ जज, रेगुलेटर। तो जितने सारे रेगुलेटेड मार्केट है, वहां काम करना इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान है। आज हम इंटरमीडियरी हैं, तो हम एक अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबल, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ऊपर से रेगुलेटर देखने वाला है, इवन कोर्ट देखने वाला है, कोर्ट भी इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलेटर। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर रेगुलेटर काम कर रहे हैं, और बिना रेगुलेटर के वो सक्सेस भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सरकार ने एक रेगुलेटर बनाया, उसके अंदर वो सब चीजें बना रखी। तो एक बार तो ये हो गया रेगुलेटर का। अभी जैसे प्रॉपर्टी का था ना, तो वहां पर भी वो रेरा लेके आए सरकार, उनको कहीं ना कहीं वहां पर भी रेगुलेटर की जरूरत पड़ी। तो जो भी एक एंड इन्वेस्टर है, तो उसको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि वहां रेगुलेटर है। शायद जो क्रिप्टो करेंसी है, वहां कोई रेगुलेटर नहीं है, तो वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लोगों को। यस। फिर कोई एक्सचेंज फेल हो गया, देन व्हाट विल हैपन? आज आप मुझसे बात कर रहे हो, बट हमने पिछली बार देखा कि एक्सचेंज फेल हो गए क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज, तो फिर क्या करोगे? ठीक है। सब तो कुछ। एक तो रेगुलेटर हो गया। उसके बाद उस जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, उसमें लिक्विडिटी क्या है?
हम्म जो प्रॉपर्टी है वहां पे इश्यू आता है लिक्विडिटी का। आप प्लॉट बेचने जाओ रेट अलग होगा, खरीदने जाओ रेट अलग होगा। ये सबको सब पीड़ित है इससे। दैट इज ट्रू। लिक्विडिटी इशू ना, दैट इज लिक्विडिटी इशू। हम्म तो हम्म ये सब क्वेश्चन पूछने चाहिए। और फिर जो रिटर्न्स है वो तो फिर है ही, उसके तो पैसा लगा ही रहे हैं। नहीं नहीं, तो ग्रेट ग्रेट। ये सब चीजें पूछनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए सर, अब फिलहाल अब आखिरी सवाल है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर माय व्यूअर्स एज वेल। सर, अगले 5 साल में आपको म्यूचुअल फंड का भविष्य क्या दिख रहा है? जैसा कि आपने पीछे कहा है कि भैया आने वाला समय अच्छा होने वाला, बट स्टिल एक सवाल है मेरे मन के अंदर कि आपके हिसाब से 5 से 10 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं? क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? एक तो जो भविष्य है वो तो काफी उज्जवल है। एक हम पहले बात करते हैं, एक जो चीजें होती है मीन पे आने वाली होती है। जो पहले तरक्की नहीं कर पाया, तो वो जब बाद में तरक्की करता बहुत तेज से करता है। जैसे अभी आपने बहुत। देखा होगा एकदम से बहुत ज्यादा तरक्की होगी। हम्म जब हम वर्ल्ड की मार्केट देखते हैं, तो वहां पर जो म्यूचुअल फंड और जीडीपी का रेशियो है वो 150% तक है। हम्म उनका बैंकिंग सिस्टम, उनका जीडीपी, वो म्यूचुअल फंड 150% तक है। लेकिन इंडिया में उल्टा है, मेरे ख्याल से 14-15% ही है इंडिया में। हम्म तो एवरेज ही मेरे ख्याल से 50-60 का है, एवरेज ऑल ओवर वर्ल्ड का। हमारे वहाँ ये लोअर पेनिट्रेशन है। तो जैसे लोग ये समझ आएगी तो ये बहुत तेज से बढ़ के आएगा। हम्म मेरे ख्याल से अगले 29 तक, एमपी का डाटा है कि 29 तक 100 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। अभी ये 45 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, ये अपने आप ही उनका डाटा है 100 लाख करोड़ की, जो बहुत पहले का था। तो लाइकली उससे भी ज्यादा एक्सीड कर जाएगा। तो ये तो इसका हम्म फ्यूचर है, और इक्विवेलेंट टू बैंकिंग इंडस्ट्री के आसपास आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझू कि भैया जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से एक पर्सनल सलाह मैं ये दूंगा, म्यूचुअल फंड आने वाले समय में बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यस एज अ कंपटीटर टू अदर थिंग्स नहीं हुआ है, बट यस जब ये बाद में ग्रो करेगा तो दुगने या तिगुने रेट से ग्रो करेगा, राइट सर? मतलब जी, तेजी से ग्रो करेगा। एक चीज में और कहना था, रिस्क इज नॉट इक्वल टू लॉस। ये हम्म बात ध्यान में रखनी चाहिए, रिस्क इज नॉट अ लॉस। हम्म ठीक। जो मार्केट होगा ना, कोई भी मार्केट, वो घटेगा भी और बढ़ेगा भी। हम्म गोल्ड का मार्केट है, गोल्ड घटता भी है बढ़ता भी है। तो ट्रू गोल्ड ट्रू। लेने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम्म प्रॉपर्टी का मार्केट भी ऐसे ही होता है, कई बार घटता है कई बार बढ़ता है। हम्म सेम तरह का मार्केट इक्विटी का भी होता है। तो जब नीचे आ रहा है, तो जो जैसे एक इस तरह कहावत है, जैसे कोई मॉल है, अगर वहां शॉप वो लगता है, रेट कम हो जाते हैं, सेल लगती है, तो बहुत सारे लोग खरीदने आते हैं। यस ट्रू। दैट इज द जनरल टेंडेंसी, जनरल बिहेवियर। हम्म बट म्यूचुअल फंड में अगर वो नीचे गया, मतलब सस्ता हो गया, तो लोग बेचने आ जाते हैं। वेरी ट्रू। अपोजिट। और इंटायर वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस है, अगर मार्केट घटता है तो लोग और बेचने आ जाते हैं, तो और घट हम्म जाता है। हम्म वहां पर खरीदने की हिम्मत करनी है। हम्म मार्केट सब एक है, गोल्ड का भी दूसरी तरह का मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है, सो मेनी मार्केट्स आर देयर। मार्केट का मतलब ही रेट ऊपर है नीचे है, बायर है सेलर है। सेम थिंग विद द इक्विटी मार्केट ऑल्सो। ठीक है, तो जब भी नीचे आए, आपके फेवर में है, जो एक टेक्निकल टर्म में है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो बढ़ के आता है। तो क्यों ना ग्रेट। खरीदें। आपने कोई चीज 65,000 की खरीदी, मतलब आपने कुछ समझ के खरीदा होगा 65,000 का। कुछ ट्रू। ही ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन आए, कुछ माहौल बदल गया, आज वो 60,000 में मिल रही है। हम्म तो क्या करना चाहिए, वहां बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए? और खरीदो भाई, मार्जिन सेफ्टी बढ़ के आ रहा है। जो हम्म 65,000 मार्जिन सेफ्टी था, वो 60,000 में ज्यादा बढ़ के आ रहा है। अगर हम्म 55 आता तो और ज्यादा बढ़ के आता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वंडरफुल। नहीं तो, सर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने का है, रिस्क इज नॉट ए लॉस। लॉस क्या होगा, अगर आपने वहां बेच दिया, तो वो तो लॉस हो ही गया। लेकिन अगर आपने हम्म वहां पर रुके रहे, पेशेंस बनाया, या और भी उसको और ले लिया, तो आप और ज्यादा पैसे वाले बन जाएंगे। इसमें एक चीज और ग्रेट। कहना था, इसमें पैसा बनता कैसे है। कल ही एक कोई आर्टिकल था, तो वो 1922 की बात बता रहा था, 1922। तो उस समय अगर किसी ने $60,000 लगाए होते मार्केट में, 2000, अभी आज की डेट में, वो आज बिलियनर होता। तो उस समय हो सकता है बहुत सारे लोगों का $60,000 हो ना हो, बट एक दो लोग तो उसमें बिलियनर थे, ऐसा बात नहीं बिलियनर नहीं थे।
लेकिन कम लोगों के पास होगा। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें ली होती हैं, बट वो फिर वो बेच देते हैं। लेकिन आज हम्म, उतने सारे लोग बिल्डर नहीं होंगे। तो अगर आप मार्केट में बने रहोगे, आपने लाख नहीं लगाया, 10,000 लगाया, तो वो भी बहुत ज्यादा पैसे बना देगा। हम्म, बिल्कुल का एक एग्जाम्पल है कि वो 10,000 रुपए में लगाए थे, पता नहीं किसने बताया, एक किसान को बताया था, हम जैसे लोगों को नहीं बताया था जो कि स्टॉक मार्केट को करते हैं। तो वो 20,000 रुपए कहीं से मिले थे, 10,000 रुपए विप्रो में लगा दिए, और वो विप्रो 1970 का बात है, 1970 का बात, और वो आज 700 करोड़ का है, 700 करोड़, वो भी मिसाल से 10 साल पहले का बात है, तो और बढ़ गया होगा। तो इतने ज्यादा हम्म, बोनस आ गए, इतने ज्यादा डिविडेंड आ गए, वो 700 करोड़ 800 करोड़ की वैल्यू दिखा रहा है 10,000 की वैल्यू। हम्म, तो अमेजिंग अमेजिंग। आपको 10 से 15 20 सालों में इस तरह के फर्क आते हैं। एक जो कंपाउंडिंग है, शुरू का जो 1 लाख है, एक कहावत इस तरह की, जो शुरू का लाख है, शुरू का जो करोड़ है, वो बनाना मुश्किल होता है। हम्म, वेरी ट्रू। सपोज 1 लाख रुपए इकट्ठा करने में ना आपको कुछ साल लग गए, ये डिपेंड करता है कि किसके पास कितना पैसा है। जिस घड़ी आपके पास 1 करोड़ बन गए, अगले ठीक 1 साल में आपके पास 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। अगले 1 साल में आपके 10 लाख होंगे। हम्म, कोई माइंड लगाना है, पहले SIP से थोड़ा एग्रेसिव होके पैसा इन्वेस्ट करो। सपोज 1 करोड़ बन गया, 5 करोड़ बन गया, 10 ही लाख बन गया, 1 लाख बन गया, जो भी पैसा आप बन गया, उसको प्रोटेक्ट करो, तो फिर उसके बाद और पैसा बनते रहेगा। वेरी तो ये ट्रू। सिंपल से फॉर्मूले हैं सर। नहीं नहीं। एक यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक सामान्य आदमी पैसा कमा सकता है सर। हम्म, और जो है ना, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, पहले तो एग्जाम पास करो, बहुत सारे और चीजें करो, मतलब एक जो क्वालिफाइड है ना, आपको एक आप जैसे किसी को ट्रेडिंग करनी है, कितने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, वो चाहिए, तब जाके आप उस तरह कैपिटल चाहिए, कैपिटल तो हर जगह चाहिए होगा, तब जाके वो ट्रेडिंग आएगा, उस तरह का अपनी क्वालिटी आएगा, कई सारी चीजें। बट यहाँ पर बस आपको इन्वेस्ट करना है, उसको टाइम देना है, सब पैसे बन जाएंगे। नहीं नहीं, वेल सेड वेल सेड। एंड रियली सर, अगर मैं दो शब्दों में मैं सेशन को खत्म करना चाहूंगा सर, मैं मग्न मुग्ध हो गया था, मतलब द काइंड ऑफ वे यू एक्सप्रेस विथ योर वर्ड्स, दैट वाज रियली अमेजिंग। और सर लिटरली आई होप हमारे साथ हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आ रहा है। एंड आई वॉन्ट एट द एंड की गाइस, प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है ये शो, तो डू लाइक इस चैनल को, डू लाइक शेयर कमेंट। एंड प्लीज मैंने रिक्वेस्ट किया है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड प्लीज विजिट द टैब, जहां पे हमने होम पेज पे हमने डाल रखा है म्यूचुअल फंड सेक्शन। गो एंड पुट योर क्वेश्चन देयर, दुबे सर है यहाँ पे। जनरली ये आप लोगों के लिए गोल्डन ऑफर है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। माना आज हम छोटे हैं, चैनल सब्सक्राइबर हमारे कम है, बट आप लोगों का फायदा है, कल को बड़े वजह हो सकता है आपके आंसर हम नहीं दे पाए, तो आज आपके पास मौका है, प्लीज आप जाएं, क्वेश्चन पुटअप करें। दुपेश सर आज इनके पास वक्त ही वक्त है, हो सकता है कल मेरे पास वक्त ना हो, फिर भी रिक्वेस्ट करके मैं इनको बुला रहा, बट जस्ट मार्केट में गिविंग यू तेजी एन आने एग्जांपल। मार्केट ठीक में है, तेजी आने वाली है। मार्केट में तेजी आ गई, चले तेजी गए, ये आने भी वाली तेज में चले गए, तब क्या करोगे? बिल्कुल तो बिल्कुल। यू हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लीज गो एंड फिल इट द फॉर्म। एंड दुबे सर है हमारे साथ, उसको जरूर से जरूर वो आंसर देंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। सर इट्स बीन रियली लवली टॉक टू यू सर, मिलते हैं सर थैंक यू अगले हफ्ते। टिल देन टाटा, बाय बाय, थैंक यू टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक यू।